तो डी स्टूडेंट ये वाले तीनों इक्वेशंस ठीक हैं, जिसमें लैम्डा ओवर वी है, लैम्डा का यूनिट मीटर और वी का यूनिट मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ये पर सेकंड ऊपर जाके सेकंड हो जाएगा और इसकी डायमेंशन टी आएगी। ये तो टाइम वाली आ गई, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रीक्वेंसी है, तो डेल्टा जो है वो राइट फॉर्मूला नहीं है, तो आपकी जो राइट ऑप्शन होगी वो हमारे पास डेल्टा आ जाएगी। इसी तरह डी स्टूडेंट किसी भी आपने याद रखना है, जिस तरह मैंने आपको यूनिट कैलकुलेट करना सिखाया, आपसे किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन पूछी जा सकती है, भला वो फर्स्ट ईयर की कोई भी क्वांटिटी हो, भला वो सेकेंड ईयर की कोई भी क्वांटिटी हो। मेथड आपने याद रखना है, फॉर्मूला आपको आता हो, फॉर्मूले से आप यूनिट में जाएंगे और यूनिट से आप डायमेंशन में चले जाएंगे। तो आपने यूनिट्स और डायमेंशंस को रट्टा नहीं लगाना, आपने फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको फॉर्मूले पे ग्रिप होगी, जिस तरह मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट आप सबने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए, ई का यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। न्यूटन को ओपन करें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, कूलम की जगह पर एम्पेयर पर सेकंड आ जाएगा, एम्पेयर सेकंड दोनों के साथ -1 लिख दिया, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड, -2 -1 -3 और पर एम्पेयर। अगर मैंने इसकी डायमेंशन बनानी हो तो कैसे करूँगा, m L क्यूब T -3 पर एम्पेयर। सो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड टू फाइंड आउट द, ये m1 और ये क्यूब हो जाएगा, -2 और -1 -3, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पर एम्पेयर। सो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड टू फाइंड आउट द यूनिट और डायमेंशन। इसी तरह डी स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट में आपसे एक और MCQ मैं पूछता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है MA LB और GC के, तो आपने मुझे A की वैल्यू बतानी है, B की वैल्यू बतानी है और C की वैल्यू बतानी है, A B और C। ठीक है, ऑप्शन लिखने के बजाय मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करवा देता हूँ। ये सेकंड है, इसके जरिए हम पॉसिबल फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, अगर हमें ये आता होगा, या हम फॉर्मूले से वापस इसमें जा सकते हैं। स्टूडेंट आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर L ओवर G। 2 पाई एक कांस्टेंट है और टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L G इस सारे की पावर 1/2। जब ये 1/2 ऊपर आएगा तो डी स्टूडेंट क्या आ जाएगा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L पावर 1/2 और G पावर -1/2। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो टाइम पीरियड L और G पे डिपेंड कर रहा है, इधर B आ रहा है, यहाँ पर 1/2 आ रहा है, तो B की वैल्यू क्या होगी 1/2, G में -1/2 है, यहाँ पे G के ऊपर C है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1/2। लेकिन इस फॉर्मूले में M तो है नहीं, तो टाइम पीरियड M पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब डी स्टूडेंट ये हुआ कि A की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0, L की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1/2 और G की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -1/2। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि डायमेंशन के जरिए हम इक्वेशन की करेक्टनेस भी चेक कर सकते हैं और डिफरेंट उनकी पावर्स की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें फॉर्मूला आता हो।